हेलो फ्रेंड्स, तो देखो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, फिर देखेंगे रिलैक्सेशन टाइम क्या है और हम डिराइव करेंगे इनके बीच का रिलेशन। अब ये जो रिलेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में हमें पूछते हैं। इसके बाद इसके बेस पे, ठीक है, ये जो फाइनल रिलेशन आएगा इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बोर्ड्स में। तो स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहला क्वेश्चन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। तो देखो, अगर हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कंडक्टर। एक कंडक्टर है मेरे पास, तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका ऑर्डर होता है अबाउट 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर में। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडमली मूव करते हैं। ये रैंडमली मूव करेंगे, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, बिल्कुल उस तरह से जैसे गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते थे एक कंटेनर में। कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती थी, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, कहीं भी टकराएंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर से मूव करेंगे। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो ये रैंडमली मूव कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। अगर मैं बोलूं एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल वेलोसिटी है तो उसकी वैल्यू होगी कुछ 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन की ये वेलोसिटी होगी थर्मल एनर्जी की वजह से। बट क्योंकि इनका रैंडम मोशन है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में तो दूसरा माइनस एक्स एक्सिस में मूव करेगा, एक वाई में मूव कर रहा है तो दूसरा माइनस वाई में मूव करेगा, जिसकी वजह से जो इनकी एवरेज वेलोसिटी है, यहां पे लिखो एवरेज वेलोसिटी u एवरेज, ये हो जाएगी u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन टू un बाय n, ये इक्वल होगी 0। तो जो इनकी एवरेज वेलोसिटी है वो 0 होगी। अगर इनकी एवरेज वेलोसिटी ही 0 तो मान के चल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर रहे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव ही नहीं कर रहे तो इनकी वजह से जो करंट की तरफ कंट्रीब्यूशन है तो मैं मान लूंगा करंट 0 होगी। इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा करंट की तरफ, क्योंकि ये मूव तो कर रहे हैं मगर जो इनकी नेट वेलोसिटी है वो 0 है। तो नेट करंट भी, जो टोटल करंट मिली इनकी वजह से, वो भी 0 मिली। अब मैं चाहता हूं मेरे को कोई ना कोई करंट मिले, तो मैं क्या करूंगा, जैसे देखो ये कंडक्टर है, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मैं क्या करूंगा, इनको पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाऊंगा, क्योंकि रैंडमली मूव करेंगे तो नेट करंट 0 मिलेगी। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगा, इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स दूंगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। एक्सटर्नल फील्ड की ये डायरेक्शन हो, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, क्योंकि नेगेटिव से रिपल्शन मिल रही है इनको और पॉजिटिव की तरफ ये अट्रैक्ट होंगे। तो इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलेगी। किसने प्रोवाइड की? इस एक्सटर्नल फील्ड ने। तो डायरेक्शन क्या? बिल्कुल एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी। तो ये जो एक्सटर्नल फील्ड है वो क्या करेगा, इनको पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाएगा। ये थर्मली रैंडमली, ठीक है, ये थर्मल मोशन की वजह से, ठीक है, थर्मल वेलोसिटी की वजह से रैंडमली मूव कर रहे थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ने इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दी, तो हुआ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये एक्सेलरेट हुए, इनको एक्सेलरेशन मिली। देखो ध्यान से, क्या एक्सेलरेशन मिली, F इक्वल्स टू QE, ये हमने पढ़ा, ठीक है। फोर्स, ठीक है, फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करेगा एक चार्ज, तो वो होगी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन की, तो चार्ज आ गया -E, एक्सटर्नल फील्ड E, तो F इक्वल्स टू -E इंटू E। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो हुआ क्या, ये जो एक्सटर्नल फील्ड थी इसने इसको करवाया एक्सेलरेट। जैसे ये मूव कर रहे हैं, बीच में क्या होगा, आयंस आएंगे, इस कंडक्टर के आयंस आएंगे, ये उसके साथ टकरा जाएंगे, ये उसके साथ टकराएंगे, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, वो जो टाइम के लिए रुकते हैं उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यहां पे लिखता हूं 10⁻⁻14 सेकेंड्स। ये कुछ इतने टाइम के लिए रुकते हैं, ये है रिलैक्सेशन टाइम, इसको टाउ से डिनोट करते हैं। इतनी देर के लिए रुकेंगे, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड इनको एक्सेलरेट करवा देगा। अब इनका मोशन कैसा है, तो ये पहले मूव कर रहे हैं, ठीक है, पहले थर्मल एनर्जी की वजह से मूव कर रहे थे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ने इनको एक्सेलरेट करवाया, बीच में आयंस आ गए, ठीक है, कंडक्टर के आयंस आ गए, ये उनके साथ टकरा के रुक गए, तो इनका मोशन होगा, कभी ये मूव करेंगे, फिर थोड़े से टाइम के लिए रुकेंगे, फिर से मूव करेंगे, फिर रुकेंगे, ठीक है, तो इनका मोशन होगा चलना रुकना इस तरह का। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन। और ये जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, इस ड्रिफ्ट मोशन की वजह से ये जो वेलोसिटी एक्वायर करता है, इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले देखो एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो हमने पढ़ा F इक्वल्स टू ma, तो अभी देखा माइनस ई के इक्वल ये, तो एक्सेलरेशन आया माइनस ई बाय एम, तो ये एक्सेलरेशन मिला इनको इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। तो ये वैल्यू याद रखनी है, ए की वैल्यू है। अभी देखो हमने बात की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, जब एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं कभी, ठीक है, वो क्या करेंगे, आयंस के साथ, कंडक्टर के आयंस के साथ टकरा के कभी रुक जाएंगे, फिर चल पड़ेंगे, फिर कोलिजन होगी, फिर रुकेंगे, फिर चलेंगे। तो जो वेलोसिटी होगी उनकी, उसको बोलेंगे ड्रिफ्टेड वेलोसिटी। अब वो ड्रिफ्टेड वेलोसिटी आई कितनी, ध्यान दो, हमने पढ़ा v इक्वल्स टू u प्लस ए। अगर v ड्रिफ्ट वेलोसिटी है तो ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, vd u इनिशियल वेलोसिटी जो हमने निकाला, एवरेज वेलोसिटी 0 थी, प्लस एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये एक्सेलरेशन मिली, और ये टाइम हमने देखा रिलैक्सेशन टाइम है जो है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 सेकेंड्स। तो लिखो टाउ से डिनोट करते हैं, तो ये बना vt इक्वल्स टू माइनस ई टाउ बाय एम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में हमारा रिलेशन आ गया। अगर हमें मैग्नीट्यूड लेना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो ये आएगा ई टाउ बाय एम, ठीक है। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये होती है अबाउट 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। और क्लियरली आपको पता लग रहा है ये जो थर्मल वेलोसिटी थी ये बहुत ही ज्यादा थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? तो देखो हमने देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, जब एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड करो एक कंडक्टर को तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं, ठीक है। वो एक्सेलरेट होने की वजह से जो वेलोसिटी एक्वायर करेंगे उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो वो क्या करेंगे, कंडक्टर के आयंस के साथ कोलाइड करते हैं। जब वो कोलाइड करते हैं वो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए रुक जाते हैं, उस टाइम को हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर? तो हमने देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, और ये हमने उसके बीच का रिलेशन निकाला। तो रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद रखना। आज इतना ही देखते हैं। थैंक यू।